बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, जिस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने जो है इस वीडियो को फुली वॉच करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो इजीली मिल सके। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? We need to perform computational on data through programming. We can also perform mathematical operations in our programs. ऑपरेटर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनको हम औजार कहते हैं या हथियार कहते हैं, ऐसे ही है ना, औजार या हथियार। लेकिन अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में बात की जाए तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो है, अब हम प्रोग्रामिंग में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे, प्रोग्रामिंग में कौन कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है उनको अलाउ करता है यूज करना। सब 4 ऑपरेटर्स है: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। इक्वल साइन इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। असाइनमेंट ऑपरेटर के नेम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो दरमियान में इक्वल का साइन लगाते हैं। जैसे हम सिंपल मैथ में देख ले, अगर हम कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में हम की बात ना करें तो हम सिंपल मैथ की बात करें तो हम कोई भी वैल्यू जब मैथ में भी असाइन करते हैं तो इसी तरह होता है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 10। इसी तरह जब हम मैथ में वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाते हैं तो हम दरमियान में इक्वल का साइन यूज करते हैं। वो जो इक्वल का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इंट, जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन क्यों लिखा है? एक्सप्रेशन रिमाइंडर खुद को करवाने के लिए, ताकि मैं आपको ये भी बता सकूं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना, फुली जो स्टेटमेंट बन चुकी है, इंट सम इज इक्वल टू 5, ये एक एक्सप्रेशन है। जिस तरह हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, लॉन्ग थोड़ी स्टेटमेंट वाले होते हैं, a प्लस बी माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह करके एक फुल स्टेटमेंट बन जाती है। उसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये एक्सप्रेशन का वर्ड कहीं यूज हो जाए तो आप लोगों ने फौरन ही इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो स्टेटमेंट्स होती है मैथ में, इनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के अब ये सेकंड एग्जांपल देख ले, इंट a इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पर हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं वैल्यू को और उसको एक वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की आपको समझ लग गई होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो दरमियान में इक्वल का साइन यूज करते हैं। उस साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। सेकंड है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा। डेटा मतलब हमारे जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम ऑपरेंड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं 5, 4, 3, 2 सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स होते हैं ना, इनके दरमियान में जब हम ये साइंस यूज करते हैं, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इनको ऑपरेंड कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन ऑपरेशंस, डाटा के ऊपर ये जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेटर यूज हो रहा था, इक्वल का, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यहाँ पर हमारे पास 5 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं: डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। डिवीजन ऑपरेटर divide the value of left operand by the value of right operand.
अब ऑपरेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वैल्यूज होती है ना, जैसे कि ये 3 वैल्यू है या ये 2 वैल्यू है, ये ऑपरेंड है, और दरमियान में ये जो डिवाइड का साइन है ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्लोट का डेटा टाइप यूज किया है, रिजल्ट का हमने वेरिएबल यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल यूज किया है, 3 जो है ऑपरेंड डिवाइड हो रहा है, ऑपरेटर जो है डिवाइड का यूज किया है 2 के साथ। ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये मिलकर एक पूरी स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन बन जाती है। मल्टीप्लीकेशन, multiplication operator is a binary operator which performs the product of two numbers. Example, int multiply is equal to 5 multiply by 5, बिल्कुल डिवीजन ऑपरेटर की तरह है, बस साइन यहाँ पर चेंज हो गया है, वहां पर हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 ऑपरेंड्स को हम ऑपरेटर यूज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 ऑपरेंड्स, यानी कि हमने 2 ऑपरेंड्स को या 2 वैल्यूज को हमने प्लस करना है या सम करना है या ऐड करना है या जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको जमा कर रहे हैं, प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, इनको इन दोनों को हम, और 10 + 10 2 वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर यूज हो रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि राइट, ये 20 से हम 15 को निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज हो रहा है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस के बारे में मैं जरा थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म्स डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन। हमने 2 वैल्यूज को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद अक्सर हमारे जो वैल्यू होती है वो पूरी डिवाइड नहीं होती, तो रिमाइंडर जो वैल्यू रह जाती है वो मॉडुलस कहलाती है। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर वर्क ऑन इंटीजर डाटा टाइप, ये इंटीजर डाटा टाइप के ऊपर ही वर्क करता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इंट रिमेनिंग, इंट हमने डाटा टाइप यूज किया है, रिमेनिंग हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू 14 मॉडुलस 3। अब आप देखें, जब मैं 14 को 3 पे डिवाइड करूंगी, 3 4 12, ठीक है, 12 तक तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन 14 पूरा तो सॉल्व नहीं हो रहा ना 3 के ऊपर, तो 2 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। तो इन रिजल्ट वी गेट द रिमाइंडर ऑफ 2। आप लोग साइड पे रफ रजिस्टर पे या रफ नोटबुक पे, नोटपैड पे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 14 को आपने अंदर रखना है, 3 को बाहर रखें, इसको डिवाइड करें, 3 4 12 आएगा, और फिर आपने 14 में से 12 को निकालना है, तो रिमाइंडर नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका मॉडुलस होगा। थर्ड हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैल्यूज के दरमियान रिलेशन जो है वो क्रिएट करता है, या रिलेशन बना के हमें वैल्यूज को अंडरस्टैंड करवाता है, या हमें बताता है कि इनमें जो है इनको कैसे जो है कंपेयर हम कर सकते हैं। Relational operators compare 2 values to determine the relationship between values. Relational operator identify the values either are. हम 2 values को आपस में कंपेयर करके इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये 2 values इक्वल है या ये अनइक्वल है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, जैसे 12 इज इक्वल टू 12 तो वो दोनों इक्वल होंगी, 12 इज नॉट इक्वल टू 11 तो वो अनइक्वल होंगी। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन हम यूज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर की आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 4। a जो है वो ग्रेटर देन b है। ठीक है, a और ग्रेटर देन b है, और जो है बी ए हमारा ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी है, उसके बाद ए हमारा लेस देन बी है, ए इक्वल टू बी है, ए अनइक्वल टू बी या नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी आउटपुट भी आपको नजर आ रही है।
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, असाइनमेंट ऑपरेटर में जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो वो एक दफा लगाते हैं, लेकिन जब हमने दो वैल्यूज को इक्वल प्रूव करना है तो हम दरमियान में डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यही, इस स्लाइड में भी यही चीज मैंने शो की है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इक्वल का साइन एक बार यूज करते हैं और इक्वल ऑपरेटर में हम इक्वल का साइन दो बार यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ वन हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें लॉजिक्स यूज होती हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट। हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर, ये इसके साइन है एंड ऑपरेटर का, इसमें ये डबल हम इसको यूज करते हैं। ये और ऑपरेटर का साइन है और ये नॉट ऑपरेटर का साइन है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज है वो दोनों ट्रू है तो हमारा रिजल्ट जो है वो उसके मुताबिक ठीक आएगा, यानी कि दो कंडीशंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये वैल्यूज देने के बाद हमने यहाँ पर दो कंडीशंस रखी हैं और वो दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो हमारा वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमारा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो आंसर डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखें कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि x जो है वो लेस देन 10 है, बिल्कुल x लेस देन 10 है, x 6 है, 10 से कम है। एंड y जो है वो ग्रेटर देन 1, बिल्कुल y ग्रेटर देन 1 है, y जो है वो 1 से बड़ा है, y 3 है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ट्रू में आया। ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू करेगा ट्रू वैल्यू। अब सेकंड आ जाते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस तो ट्रू है तो आंसर तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है फिर भी हमारा आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा। ठीक है, इसमें ये होता है और ऑपरेटर में कि अगर हमारी एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो हमें रिटर्न में ट्रू वैल्यू या ट्रू आउटपुट ही शो करेगा। ठीक है, इसमें किसी एक कंडीशन का ही ट्रू होना काफी होता है। जब दोनों फॉल्स होंगी, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट की है तो उन्होंने कहा है कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, हालांकि दोनों वैल्यूज 5 नहीं है, दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, तो हमारा रिटर्न जो है वो आउटपुट फॉल्स आएगी। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो हम वैल्यू देते हैं हमेशा आंसर उसके ऑपोजिट आता है। मतलब कि अगर हमने ट्रू वैल्यू दी है तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स दी है तो ट्रू आएगा। ठीक है, ये आंसर हमेशा उल्ट देती है, ऑपोजिट देती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड ओनली। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज किया जाता है, इसमें दो ऑपरेंड यूज नहीं किए जाते। जैसे हमने पहली एग्जांपल्स में पढ़े हैं a प्लस बी, तो उसमें दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं a और b, और एक ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस का। ठीक है, लेकिन यूनिटरी ऑपरेटर में हम जो है सिर्फ एक ऑपरेंड यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, साइन ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं। इसमें साइन ऑपरेटर्स यूज होते हैं और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होता है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं x प्लस प्लस, ये क्या करेगा कि अपने अंदर एक वैल्यू को प्लस कर देगा, और x माइनस माइनस ये क्या करेगा कि अपने से एक वैल्यू को निकाल देगा, माइनस कर देगा। तो ये दोनों ऑपरेटर्स क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर्स है, जिसके साथ हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज कर सकते हैं, एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके साथ हम दो ऑपरेंड यूज करते हैं। ठीक है, और दरमियान में ऑपरेटर्स यूज करते हैं डिफरेंट। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। एग्जांपल, इसमें तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल, अनइक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें सिर्फ दो यूज होते हैं, एंड का और का। ठीक है, जो नोट वाला था वो यूनिटरी में यूज होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है,
प्रेसिडेंस का वैसे मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ, किसी को प्रेफरेंस देना, किसी को अहमियत देना, किसी को पहले ज्यादा अहमियत देना, उसके नीचे किसी को अहमियत देना, फिर उससे नीचे किसी को, यानी कि जैसे आप घर में सबसे ज्यादा अपनी जो बात मानते हो सबसे बड़े की मानते हो, उसके बाद सबसे छोटा, जैसे फैमिली मेंबर्स में जो बहन भाई होते हैं सबसे बड़ा फिर छोटा, इसी तरह ऑपरेटर्स की भी एक वैल्यू होती है। जब एक एक्सप्रेशन में, एक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम सबसे पहले किस ऑपरेटर को इस्तेमाल करें, किस ऑपरेटर को जो है वो सोल्व करें। तो इस मसले को हल करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम यूज करते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स इन वन एक्सप्रेशन, यानी कि एक स्टेटमेंट में अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, द क्वेश्चन अराइजेस दैट विच वन ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम किस ऑपरेटर को पहले सोल्व करें। टू सोल्व दिस इशू प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू ईच ऑपरेटर। तो हमने हर एक ऑपरेटर को डिफरेंट प्रेसिडेंस दी है, ठीक है। किसी की प्रेसिडेंस हाई है, किसी की लो है, किसी की मिडिल है। इन द केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस, अगर तो 2 या 3 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, जैसे अक्सर ब्रदर्स ट्विन्स होते हैं, सिस्टर्स ट्विन्स होती हैं, ठीक है, तो द ऑपरेटर एट लेफ्ट साइड इज इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स एट राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको पहले इवेल्युएट किया जाता है या पहले सोल्व किया जाता है, राइट साइड वाले ऑपरेटर्स को बाद में सोल्व किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, 34 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय फिर ब्रैकेट फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले क्या सोल्व करें, किसको सोल्व करें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ज्यादा प्रेसिडेंस कैसे कैसे दी गई है। सबसे पहले फर्स्ट पे जो प्रेसिडेंस दी गई है वो ब्रैकेट्स को दी गई है, सेकंड पे नॉट ऑपरेटर, थर्ड पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। अब यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स को इक्वल प्रेसिडेंस दी गई है, तो हम लेफ्ट से राइट वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पे प्लस और माइनस, फिफ्थ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, 6 पे इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, 7 पे एंड ऑपरेटर, 8 पे और ऑपरेटर और 11 पे 9 ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग इस एग्जांपल में देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मतलब के छोटे से बड़े की तरफ या हाई प्रेसिडेंस से लो प्रेसिडेंस की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस दी गई है, इसी तरह ही हमने अपनी इक्वेशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद मेरे अंदर मजीद एनर्जी आए, मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपको पेश करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।